इस टेस्टर को बनाने के लिए हमें 1N4007 का डायोड चाहिए होगा 4 पीस, और हमें 10K का रजिस्टर चाहिए होगा 2 पीस। और इसमें अगर हम इंडिकेटर लाइट लगाते हैं तो उसके लिए हमें 1N4007 का डायोड चाहिए होगा एक, जो मैंने 4 पीस लिया है, और 100 किलो ओम का एक रजिस्टर और एक इंडिकेटर लाइट चाहिए होगा, ताकि हम इसे AC से डायरेक्ट चला सकें। इस सर्किट को मैं इस बोरोलिन का डब्बा के अंदर में बनाने वाला हूँ, देखने में भी अच्छा लगेगा। इस डब्बे में सारा सर्किट में बनाने वाला हूँ। तो इसमें यहाँ पर 2 होल कर लेता हूँ, सोल्डिंग आयरन की सहायता से 2 होल कर लेते हैं। और इस होल को ज़्यादा मोटा नहीं करना है, इसलिए मैं सोल्डिंग आयरन पर एक पतला सा कील लपेट लिया हूँ तार, और इसके बाद होल किया हूँ ताकि इसका होल ज़्यादा मोटा ना हो। अब यहाँ पर हम 2 पीस ये चार्जर का पिन लेंगे। अक्सर अभी सभी चार्जर में ऐसा ही पिन लगा होता है, अभी के सभी चार्जरों में ऐसे ही पिन लगा होता है करंट देने के लिए। तो इस दोनों पिन को हम इस दोनों होल में लगा लेते हैं अच्छे से। तो इसमें मैंने ये पिन लगा लिया है। अब इसमें हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डॉट बोर्ड लेता हूँ, इसी बोर्ड पर हम सर्किट बनाएंगे जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हम चारों डायोड ले लेते हैं 1N4007 का, जो हमने 4 डायोड लिया था सर्किट बनाने के लिए। और इन चारों डायोड को इस प्रकार से मोड़ लेना है। तो मैं फटाफट मोड़ लेता हूँ सभी डायोड को। अब सभी डायोड को मोड़ने के बाद इसे हम डॉट बोर्ड में फिक्स करेंगे। तो इसको फिक्स करते हुए मैं आपको इसका कनेक्शन भी बता देता हूँ, ये कनेक्शन किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल 2 डायोड लगाया हूँ, और इन दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी को एक में रखना है, बाकी ब्लैक पट्टी को अलग रखना है। देख सकते हैं सिल्वर पट्टी को एक में जोड़ना है। और बाकी के ये 2 डायोड हैं जो, इन्हें भी मैं फिक्स कर देता हूँ और फिर कनेक्शन बता देता हूँ। तो ये जो बाकी के 2 डायोड हैं, इन दोनों डायोड की ब्लैक पट्टी को एक में जोड़ना है, और बाकी के अलग अलग मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ। इन दोनों के सिल्वर पट्टी को एक में, बाकी के 2 डायोड हैं जिनके ब्लैक पट्टी को एक में, इसके ब्लैक पट्टी को एक में जोड़ दिया हूँ। और बाकी के जो ये अलग अलग बचेगा, ये ब्लैक सिल्वर ये हमारा AC देने के लिए हो जाएगा। तो इस वायर को हम काट कर सोल्डर कर लेते हैं। अब इस एक्स्ट्रा बोर्ड को हम काट कर छोटा कर लेंगे। अभी हमारा छोटा सा रेक्टिफायर बनकर तैयार है, इसे हम रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। ये AC को DC में बदलता है। और अब हम यहाँ पर AC देने के लिए 2 10K का रजिस्टर लगाएंगे। इसमें AC करंट देने से पहले 2 10K का रजिस्टर लगाना होगा, उसके बाद ही हम इसमें AC देंगे। तो ये हमारा जो सिल्वर दोनों पट्टी है, ये हमारा प्लस का है, इससे हमारा DC आउटपुट होगा प्लस। और दोनों का ब्लैक पट्टी जो जुड़ा हुआ है वो DC का माइनस आउटपुट होगा। और बाकी के जो बचा हुआ है सिल्वर ब्लैक, ये दोनों हमारा AC इसमें देने के लिए हो जाएगा। तो AC देने से पहले हम इसमें 10K का रजिस्टर लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें AC देंगे। तो इसमें मैं 10K का रजिस्टर को फिक्स कर लेता हूँ ताकि हम इसमें AC करंट दे सकें। तो इन दोनों वायर पर हम एक 10K का रजिस्टर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर जोड़ लिया हूँ, देख सकते हैं। और अब सर्किट बनकर तैयार है। अब हम इसमें DC का वायर जोड़ लेते हैं आउटपुट के लिए। तो जो दोनों का सिल्वर पट्टी है, देखिए यहाँ जो दोनों का सिल्वर पट्टी एक में जुड़ा हुआ है, इस वाले पर हम पॉजिटिव वायर लगाएंगे। रेड वायर पॉजिटिव होता है, इस पर हम पॉजिटिव का वायर लगाएंगे। इसमें मैं वायर लगा लेता हूँ, और इसमें वायर लगाने के बाद पीछे हम इस पर सोल्डर कर लेते हैं। मैं यहाँ सोल्डर कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं। सिल्वर पट्टी पर पॉजिटिव लगाना है, और अब इसमें हम ब्लैक वाला वायर लगाएंगे नेगेटिव। तो दोनों का जो ब्लैक पट्टी एक साथ जुड़ा है, इसमें हमारा ब्लैक वायर जाएगा, यानी माइनस का DC। तो ब्लैक वाले पर हम
ब्लैक वायर को सोल्डर कर लेते हैं। तो अब ये सर्किट बनकर पूरा तैयार है। इसमें हमने डीसी का वायर भी जोड़ लिया है और एसी का भी कनेक्शन हो चुका है। अब इसमें मैं डबल साइड टेप लगा रहा हूँ। डबल साइड टेप है, इस डबल साइड टेप को हम इस सर्किट के पीछे लगा देंगे ताकि कहीं पर हमारा ये शॉर्ट सर्किट ना हो, शॉर्ट ना हो। कहीं टकराने पे शॉर्ट हो जाता है तो ये सेफ रखेगा, शॉर्ट भी नहीं होगा और हमें चिपकाने का भी काम आ जाएगा। डबल साइड टेप लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा टेप निकला हुआ को मैं काट कर बराबर कर लेता हूँ। तो मैं इसे बना लिया हूँ, बराबर कर लिया हूँ टेप को भी। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, डीसी और एसी कहाँ लगेगा। अब इसे हम चिपका लेते हैं इस डब्बे के अंदर में टेप की सहायता से। तो अब इसमें हमें जो दोनों 10 के रजिस्टर का वायर निकला हुआ था उसे हमें इन दोनों पे जोड़ना है, डायरेक्ट एसी पे। तो देख सकते हैं मैं पीछे में यहाँ पर लगा रखा हूँ, इसे सोल्डर कर लेते हैं। तो इसमें मैं सोल्डर कर लिया हूँ। अभी हमारा टेस्टर बनकर तैयार है, लेकिन अब हम इसमें एक इंडिकेटर लाइट लगाएंगे। तो इंडिकेटर लाइट लगाने के लिए हमें पहले इस जगह पर एक होल करना होगा ताकि इंडिकेटर लाइट फिक्स कर सके, और हम यहाँ पर होल कर लिए। इसमें अच्छी तरह से ये लाइट आ जाता है। तो अब ये लाइट का कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले मैं ये लाइट का वायर को काट कर छोटा कर लेता हूँ। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक नेगेटिव वायर होता है, एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव पर हमें 100K का रजिस्टर को सोल्डर करना है और पॉजिटिव वाले पे हमें 1N4007 का डायोड को सोल्डर करना है। इसमें सिल्वर और ब्लैक पट्टी होता है, मैं आपको बताया भी था। तो सिल्वर पट्टी को पॉजिटिव पे लगाना है, ब्लैक पट्टी से हम एसी देंगे। तो इसको काट कर इस पर सोल्डर कर लेते हैं। तो अब इसे हम इसमें फिट करते हैं। इसे थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं जहां हमने होल किया था। तो इसे फिट करने के बाद मैं आपको इसे कनेक्शन बता देता हूँ। जो हमारा एसी का डायरेक्ट वायर है उसी में हम इसे सोल्डर करेंगे। डायरेक्ट एसी पर लगाना है, देख सकते हैं। तो अब मैं इसे सोल्डर कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा वायर है, इस वायर को हम बाहर निकालने के लिए इस जगह पर होल करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब होल कर लिया हूँ और अभी इस होल से हम वायर को बाहर निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पर वायर तो बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम इस ग्लू स्टिक से चिपका लेंगे ताकि वायर टूटे भी नहीं। मैं इसे ग्लू स्टिक से चिपका लिया हूँ, ये अच्छी तरह से चिपक गया है और ये अब बनकर अच्छी तरह से तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं ढक्कन लगा देता हूँ। अब ये हमारा बनकर तैयार है। अब इसमें हम प्रूफ बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ खाली पेन लेता हूँ एक, और इस खाली पेन के अंदर में एक पतला सा होता है रिफिल टाइप का, इसे मैं निकाल लेता हूँ। पाइप है, इस पाइप को आधा से काट लेना है, बिल्कुल बराबर से। तो इसे मैं बराबर कर लेता हूँ काट कर। अब ये दोनों पाइप हमारे पास हो गया है और यहाँ पर दो हमारे पास पाइप हो गए हैं और दो इस टाइप के काटी हो गए हैं। यहाँ आप कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास कील टाइप का ही है कुछ। तो अब ये जो हमारा दोनों वायर है, इन दोनों वायर में इन दोनों पाइप को मैं डाल लेता हूँ। और अब ये जो दोनों वायर हैं
इसे हमको इसके साथ सोल्डर करना है कांटे के साथ, तो मैं रेड वाले के साथ रेड वाले को सोल्डर कर देता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव, इसे भी सोल्डर कर लेते हैं। और इसे सोल्डर करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसे चिपका लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू लगा देता हूँ और ग्लू लगाने के बाद इस पाइप को चिपका लेते हैं। और इसी प्रकार से हम रेड वाले वायर को भी थोड़ा सा ग्लू लगाकर पाइप को चिपका लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये प्रूफ भी बनकर तैयार है टेस्टिंग करने के लिए। अब इसे हम चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ ये कैसा काम करता है, कैसे लाइट चेक होता है। मैं आपको इसका टेस्टिंग दिखाता हूँ। तो अब ये हमारा सॉकेट है 5 पिन का, इसमें हमारा AC करंट आ रहा है। तो मैं आपको ये मल्टीमीटर से चेक करा देता हूँ। यहाँ मल्टीमीटर को मैं AC पे रखा हूँ। अब इसे हम चेक करते हैं इसमें करंट कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 260 वोल्ट AC आ रहा है। ये मतलब हमारा AC करंट इसमें आ रहा है। तो अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं अब यहाँ LED जलने लगा है, देख सकते हैं LED यहाँ पर ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा ये सर्किट ऑन हो चुका है। अब इसे मैं साइड में रख के चेक करता हूँ कि ये कैसा काम करता है। लाइट को मैं चेक करता हूँ। अगर LED लाइट कुछ चेक करते समय अगर वायर एक दूसरे में टच भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सर्किट ख़राब नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें आ तो रहा है 220 वोल्ट, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा, स्पार्क भी नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट होने पे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। मैं आपको मल्टीमीटर से इसका करंट दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे लगाता हूँ तो ये 470-80 वोल्टेज बता रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये AC को DC में बदल देता है। इसमें जो मेरे रेक्टिफायर बना कर लगाया हूँ, तो मैं इसे यहाँ DC पर चेक करना होगा। तो मैं DC पर चेक करता हूँ और यहाँ DC पर 220 वोल्ट बता रहा है, मतलब 220 वोल्ट तक हम इसे चेक कर सकते हैं और हमारा सर्किट कुछ नहीं होगा।